जैक कमरे में अंदर आता है और अपनी सोई हुई बेटी को अलविदा कहता है। वह काफी देर तक उसे देखता रहता है, जैसे उससे दूर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो। फिर वह अपनी पत्नी की खिड़की के पास बैठ जाता है। जैक जानता है कि उसने इन दिनों बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन जो भी हो वह चाहता है कि केट उसे कभी न भूले। वह चाहता है कि केट हमेशा उसे याद रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। केट पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जैक कहता है, हाँ, बस मुझसे एक वादा करो। तुम्हें वादा करना होगा केट, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं और मैं इसके साथ जी नहीं पाऊंगा। केट कहती है, मैं वादा करती हूँ। आखिरी बार जब जैक कुत्ते को घुमाने गया और वापस लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी पत्नी पहले ही सो चुकी थी। कुत्ते ने उसके शरीर पर काबू कर लिया था। फिर भी जैक सोने से डर रहा था। उसे डर था कि अगर वह सो गया तो वह फिर सब कुछ खो देगा। लेकिन जब वह जागा तो वह वापस अपने बड़े और शानदार अपार्टमेंट में था। अपने पुराने व्यस्त और अकेले जीवन में वह अपनी यादों के भरोसे उस घर को ढूंढता है जहाँ वह पहले रहता था। वह उस जाने पहचाने घर की दीवारों को छूता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहाँ न उसकी पत्नी है न उसकी बच्ची। बहुत तलाशने के बाद जैक को आखिरकार केट का नया पता मिल जाता है। अब दोनों को अलग हुए 13 साल हो चुके थे। केट अब गृहिणी नहीं बल्कि एक सफल वकील है। वह भी जैक की तरह अकेली है और पेरिस जाने वाली है। केट एक पुराना डिब्बा निकालती है। उसमें उनकी पुरानी यादें रखी हुई हैं। जैक पूछता है, क्या तुमने कभी हमारे बारे में सोचा कि अगर हम साथ रहते तो क्या होता? कुछ पल के लिए केट शांत रहती है। फिर वह किताब में दबाई उनकी पुरानी तस्वीर निकालती है। जैक को दूसरी दुनिया में बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। वह उठ जाता है। उसे लगता है कि अगर वह केट को नहीं रोक पाया तो उसके साथ बिताया सब कुछ सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। जैक दौड़ते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है और चिल्लाता है, केट उस प्लेन पर मत चढ़ो। केट हैरानी से रुकती है। जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी बात का जवाब चाहिए? अगर चाहिए तो इतने सालों बाद तुम्हें जवाब मिल गया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ करना, मैं नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। जैक कहता है, हम जर्सी में एक घर में रहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एनी और जोश। घर कभी कभी गंदा रहता है, लेकिन वो हमारा घर है। 120 और किस्तों के बाद वह पूरा हमारा हो जाएगा। और तुम नॉन प्रॉफिट वकील हो और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 13 साल की शादी के बाद भी मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ। हर समय नहीं, पर खास मौकों पर जरूर। हमने कई मुश्किलें झेली हैं, कई कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हम हमेशा साथ रहे। तुम्हारे साथ रहकर मैं एक बेहतर इंसान बन गया। शायद ये सब एक सपना था। शायद मैं दिसंबर की एक अकेली रात में सोया और सब कुछ कल्पना कर लिया, लेकिन कसम से इससे ज्यादा सच्चा मैंने कभी कुछ महसूस नहीं किया। और अगर तुम अभी उस प्लेन में चढ़ गई तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं और ठीक भी रह सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हम साथ होकर कैसे होते हैं और मैं हम दोनों को चुनता हूँ। केट धीरे से कहती है, ठीक है जैक। बर्फ से भरी क्रिसमस ईव की रात में केट प्लेन पर नहीं चढ़ती। खुशियों और करियर की राहों में वह फिर से जैक को चुनती है। रात की हल्की रोशनी में ठंडी हवा में समझ आता है, यही असली प्यार था।